Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैंने आदेश दिए हैं कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर की किसी भी गाड़ी को सड़कों पर ना चलने दिया जाए, क्योंकि ये वही गाड़ियां होती हैं जिनके कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धुंध के मौसम में परिवहन व्यवस्था को लेकर गए उन्होंने तमाम सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारा दिया कि डरोगे तो मरोगे, पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते हैं, आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीने की बात सोचनी चाहिए और जो जीने की बात कही जा रही है वो इनकी समझ में नहीं आ रही कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सदियों से ये बात हमारी दादी माएं बताते आई हैं, कि हमारे टीचर बताते आए हैं, कि हमारे प्रोफेसर बताते आए हैं कि इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे। उन्होंने कहा कि अब मोदी ने बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो वहीं कांग्रेस की इस बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस लोगों को सकारात्मक की ओर लेकर नहीं जाना चाहती है, कांग्रेस लोगों को नेगेटिविटी की ओर लेकर जाना चाहती है। चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मौलाना सज्जाद नुमानी का बयान है कि जो भी मुस्लिम बीजेपी को वोट डालेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। नुमानी ने कहा कि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में हारी तो ज्यादा दिन तक दिल्ली में भी नहीं टिक पाएगी। उनके इस बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। वहीं उन्होंने किसानों द्वारा बिना ट्रैक्टर ट्रैली के दिल्ली कूच करने के ऐलान किया, जिस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके किसानों के साथ बातचीत कर रही है। क्या उनकी लेटेस्ट बातचीत हुई है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी आने पर ही हम कुछ कह सकेंगे। वहीं उन्होंने विधानसभा सत्र के बारे में जब कैबिनेट मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा का ये पहला सत्र था। उन्होंने स्पीकर के नए होने के बावजूद हाउस को बहुत ही अच्छे से चलाने की बात भी कही। वहीं उन्होंने अंबाला कैंट के इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकासी के लेकर काम शुरू हो गया है और जल्द ही टांगरी नदी के साथ लगती कॉलोनियों के पानी की निकासी की समस्या को भी हल किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि काम तो शुरू हो ही गया है और मैं भी वही काम कहता हूं जो होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमेशा मरने की बातें क्यों सोचते हैं? आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, जीने की बातें सोचनी चाहिए और जो जीने की बात कही जा रही है वो इनकी समझ में नहीं आ रही कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सदियों से ये बात हमारी दादी माएँ बताती आई हैं, हमारे टीचर बताते आए हैं, हमारे प्रोफेसर बताते आए हैं कि इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहोगे, और अब मोदी जी ने उसको बताया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो इनको नहीं समझ आ रही। ये लोगों को सकारात्मकता की ओर नहीं लेके जाना चाहते, ये लोगों को नेगेटिविटी की ओर लेके जाना चाहते हैं, मरने की बातें करते हैं। चुनाव में कोई भी धर्म की अपील नहीं कर सकता। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इनके साथ बातचीत कर रही है। क्या उनकी लेटेस्ट बातचीत हुई है अभी उसकी जानकारी नहीं है, जानकारी आने पर ही कुछ कह सकें। तो बहुत शांति प्रिय रहा, बहुत अच्छी चर्चा हुई इस सत्र में। ये इस विधानसभा का पहला सत्र था और जो स्पीकर हालांकि नए थे लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हाउस को चलाया। तो शुरू होता ही है ना, अब लोगों को भरोसा नहीं होता ना। देर सवेर जो मैं कहता हूँ, मैं वही बात कहता हूँ जो होने वाली होती है। तो अब हो रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा ये आदेश है
कि सभी गाड़ियों के पीछे, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे ऑटो है, चाहे कार है, चाहे कुछ है, रिफ्लेक्टर ज़रूर लगाएं और बिना रिफ्लेक्टर के किसी गाड़ी को जीटी रोड पर या अन्य सड़कों पर चलने ना दिया जाए, क्योंकि अक्सर वही गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती हैं।